हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आकाश सुपर 30 ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक डिस्कस करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, भाषा हमारी मूलभूत पहचान होती है। भाषा के बिना हमारा अस्तित्व जल के बिना मछली के समान होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन से ही हमारा विकास परिवार के बीच होता है। हमारे परिवार के लोग जिस भाषा में आपस में बात करते हैं उसका प्रभाव ताउम्र हम पर पड़ता है। उसकी छाया ही हमारे संपूर्ण जीवन पर रहती है। मैं आज भाषा के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सुनने में आया है कि यूपी बोर्ड की इस वर्ष की परीक्षा में 10th और 12th दोनों को मिलाकर लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हो चुके हैं। और उससे भी अचंभित करने वाली बात यह है कि वो स्टूडेंट्स इंग्लिश में अधिकतर पास हैं। हो सकता है कि ये बातें आपके लिए रोज़मर्रा की बातें जितनी हों, हल्के में लेने वाली हों, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये एक संकेत है जो हमें बता रहा है कि आज भी हम गुलामी की उस पहचान, उस अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व देने लगे हैं कि अपनी खुद की मातृभाषा को भी भूल चुके हैं। और इतना भूल चुके हैं कि अपने बच्चों को इतना भी नहीं सिखा पाए कि वो अपनी मातृभाषा में कुछ ना हो तो सिर्फ पास भी हो जाएं। आप सोच के देखो, 8 लाख स्टूडेंट का हिंदी में फेल होना क्या कोई मजाक है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हमें क्या, हमें तो इस खबर को भी अन्य खबरों की तरह पढ़ लेना है और भूल जाना है। लेकिन ऐसा मुझसे तो नहीं होगा। हमें हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा बनने से पहले कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, ताकि ऐसी शर्मिंदगी के पल हमारे बच्चों की ज़िंदगी में न आए और वो अपने अस्तित्व की पहचान बताने वाली ही हमारी हिंदी भाषा को गौरवान्वित होकर पढ़ सकें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होकर हमें सोचने की ज़रूरत है। कविताएं हमारे साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधाएं होती हैं। ये हमें बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने को प्रेरित करती हैं। और ये अपने आप में इतना ताकतवर माध्यम है कि अगर हमारी इनमें रुचि जाग जाए तो एक साथ ये दोनों काम कर सकती हैं। एक तो ये कि हम अपने साहित्य को अपनाने लगते हैं, जिससे हमारी भाषा से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और दूसरी ये कि इससे यूपी के बच्चों जैसी शर्मिंदगी के पल हमारी ज़िंदगी में नहीं आते हैं। तो साहित्य, आज हम गोपाल दास नीरज की कविता छिप छिप अश्रु बहाने वालों को सुनने वाले हैं। तो मैं इस कविता को प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आएगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी, और टूटता है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गोपाल दास नीरज यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कई सारे सपने देखते हैं, कई सारे, उनमें से कुछ पूरे भी होते हैं और अधिकतर नहीं भी होते हैं। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हमारा कुछ सपना टूटा नहीं कि हमने उल्टे सीधे निर्णय लेने स्टार्ट नहीं कर दिए। वो कह रहे हैं कि गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसूगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। हम अच्छे तरीके से यह जान लें, पूरी तरह से ये चीज अपने दिमाग में बैठा लें कि हम जो सोचते हैं वो पूरी तरह से किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा सोचते हैं कि हो जाएगा, जो भी हम सोचें वो हो जाएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। तो वही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आगे कहते हैं वो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। जिस प्रकार ऊर्जा अनेक रूपों में अलग अलग डिवाइड हो जाती है,
उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे सपने भी अलग अलग रूपों में डिवाइड हो जाते हैं। कहीं कुछ कुछ अलग रूपों में, कुछ अलग रूपों में, लेकिन मिलता हमें सब कुछ है, लेकिन वो उस रूप में नहीं जैसा हम सोच पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। कितनी शानदार बात कर रहे हैं गोपाल दास नीरज साहब जी कि यहाँ पर जिस प्रकार रात अपनी चांदनी को उतार कर सुबह धूप की धोती पहन लेती है, उसी प्रकार हमारे सपने भी कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं तो उस हमारे सोचने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इस वजह से हम कुछ और मांग बैठते हैं अपनी ज़िंदगी से, और वो कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। आप सोच के देखो कि जिन बच्चों के पास में खिलौने नहीं होते बचपन में, तो क्या उनका बचपन मर जाता है? क्या वो उनका पालन पोषण खिलौनों के बिना सही ढंग से हो नहीं सकता? मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी सोच का ही एक परिणाम है कि कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो बस हम रोने लगते हैं। हमारी आंखों से बस झरता रहता है, और बहुत ही ये गलत बात है। बड़ी शानदार लाइनें कहते हैं कि लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पनघट पर। वाओ! वो कहते हैं कि कुएं पर न जाने कितनी गगरियां फूटी होंगी अभी तक, लेकिन पनघट पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं आई है। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही तट पर। हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि समुद्र के किनारों ने न जाने कितनी कश्तियों को डुबोया है, और उन लहरों को देखकर मेरे मन में एक और कहीं से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। एक कवि कहता है कि जिस तरह ये लहरें तुम्हारे कदमों को छूकर जाती हैं, यकीन नहीं होता कि इन्होंने कभी कश्तियां भी डूबी होंगी। तो वो ये कवि साहब कह रहे हैं कि सिकन लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। उपवन में समय पर पतझर भी होता है, और उसके बाद एक सुबह की धूप की तरह उपवन दोबारा से खिलखिला उठता है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। भाई माली क्या कर सकता है? उपवन ही तो लूट सकता है, लेकिन गंध, क्या गंध किसी भी फूल की गंध को लूट सकता है क्या? तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण किसी भी कीमत पे, किसी भी कंडीशन में कुछ मुखड़े उससे नाराज भी हो जाएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हैं कि जरा सी कुछ हमारे निर्णयों में इधर उधर कुछ हुआ नहीं कि हम बस खुद से ही नाराज हो जाते हैं, और फिर हम कुछ ऐसे निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि पुरानी चीज़ें भी शर्मा जाएं। ऐसा लगता है कि आखिर हमने सीखा क्या? तो गोपाल दास नीरज ने इस कविता के माध्यम से मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि आपने इस कविता को बहुत अच्छे से सुना होगा और आपने भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी। मैं प्रति सप्ताह ऐसी ही एक कविता के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। मेरा काम है कि मैं आप लोगों को हिंदी के प्रति थोड़ा रुचि जगा सकूं। आशा करता हूं खुद से कि ये मेरा सफल होगा। लेकिन जैसा कि इस कविता में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता भी नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कविता में जो लिखा हुआ है उस पर टिकूंगा, उसको मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक